हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 7th का हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने पूरी क्लास 6 का कोर्स कंप्लीट कर लिया है साइंस का। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का हमारा साइंस और उसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि हमारा प्लांट है वो न्यूट्रिशन कैसे कंज्यूम करता है या फिर कैसे बनाता है, और हम ह्यूमंस का देखेंगे ह्यूमंस अपना फूड को कैसे प्रिपेयर करते हैं और वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। अभी आपको समझ में नहीं आया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन है क्या। उसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि फूड ना हर एक लिविंग बीइंग के लिए, हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ कर पाए, वो अपने बॉडी को डैमेज में से प्रोटेक्ट कर पाए। अब मान लो मैंने आपको एटलीस्ट 1 मंथ तक खा नहीं किया तो क्या होगा? तो आप क्या बोलते हैं, आप जी नहीं पाओगे। तो क्या हो रहा है कि हर एक लिविंग बीइंग को सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब फूड ऐसा नहीं कि जंक फूड, फूड में हमारे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अब वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, अब देखते हैं ज़रा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में ना, हाँ, हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे बहुत टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमारा होता है प्रोटीन, तीसरा हमारा होता है फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। अब जो ये दिए गए हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि आपके उस चैप्टर में दिया है, इसलिए आपको उस चैप्टर पढ़ना है। अभी के लिए इतना याद रखो कि हर एक लिविंग बीइंग को सर्वाइवल के लिए फूड रिक्वायर्ड होती है। ये तो कहने की बात है, नहीं तो जाहिर सी बात है कि हर एक लिविंग बीइंग को क्या होगा, फूड तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा, ताकि वो क्या कर सके, वो अपनी क्या कर सके, वो अपने आप एनर्जी बना सके। अब देखो, जैसे कि हम डे लाइफ में वर्क करते हैं तो हम क्या होता है, हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। क्यों? ताकि हम वर्क कर सकें, चाहे वो हमारा होमवर्क हो या फिर घर के कुछ काम हो, या फिर मतलब छोटे छोटे काम तक आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मैं तभी बोल पा रहा हूँ। अगर मान लो मैं 1 महीने तक खाना नहीं खाऊंगा, या फिर मेरे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो अगर मेरी ताकत नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, तो क्या होगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए क्या है कि ये फूड्स ना, हाँ, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। सो नेसेसिटी हमारी बॉडी के लिए। और एक और चीज़ की नेसेसिटी है, मान लो आपकी बॉडी पे कहीं कट गया, या फिर कहीं मान लो आपका ऑपरेशन हुआ है, तो वहाँ पे लगते हैं ना, टाँके लगते हैं, वहाँ पे कुछ उसको भरते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, आपकी बॉडी में कुछ भी मान लो डैमेज हो गया, हाँ, तो वो ना, ये न्यूट्रिशन ना, उस डैमेज को फिल अप करते हैं, मतलब उस डैमेज को क्या करते हैं, नरिश करते हैं, उस डैमेज को ठीक करते हैं ये। और ये करते हैं फाइट से भी, अगेंस्ट फाइट ये लड़ाई करते हैं। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। अब देखो, जाहिर सी बात है कि आप जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन लोगे, हाँ, क्या होगा, आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। लेकिन ओवर न्यूट्रिशन भी सही नहीं है, ओवर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि ओवर न्यूट्रिशन से हमारा क्या हो सकता है हाल। ओके, अभी के लिए इतना याद रखो कि हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए खाना ज़रूरी है, ज़रूरी। और खाने में क्या क्या आना चाहिए, हमारा न्यूट्रिशन आना चाहिए। और न्यूट्रिशन में क्या क्या आना चाहिए, हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमें क्या चाहिए होता है, हमें एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, हमें एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम इन सबको लेते हैं। आगे हम देखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में और कुछ। अब न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स, इट्स यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। अब देखिए, न्यूट्रिशन तो है नहीं कि हवा में आया और हमने हवा में ले लिया, नहीं। न्यूट्रिशन क्या है, हमारे फूड में पाया जाता है, हम उसे ईट करते हैं, हम उसे यूटिलाइज करते हैं। तो हम जब यूटिलाइज करते हैं, क्या होती है, पूरी बॉडी उसको क्या करती है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। आप आगे जाके 9th में पढ़ोगे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं फूड में से, आगे जाके पढ़ोगे 9th क्लास में। ओके, अभी के लिए तैयार हो कि हमें ना, इट इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा आता है न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताया था कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, हमारी बॉडी को नरिश करता है, नरिश करता है मीन हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। मान लो हमारी बॉडी कहीं से खराब हो गई या डैमेज हो गई, तो उसको नरिश करता है, उसको ठीक करता है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज गेट्स एनर्जी फ्रॉम द ग्रोथ एंड मेंटेन देयर बॉडी। जैसे क्या होता है कि मेंटेन देयर बॉडी, मान लो कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई अपनी बॉडी ना, कोई अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो बॉडी बनाने का मतलब क्या है, वो अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहता है, अपनी बॉडी को मेंटेनेंस देना चाहता है। तो मेंटेनेंस देने के लिए उसको अपनी बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की, एक प्रॉपर नरिशमेंट की रिक्वायर्ड होती है। सो वही हमारा नरिशमेंट क्या कहाँ पाया जाता है, फूड में। ठीक है, अब हमारे ना, हाँ,
कुछ ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। याद रखना हम अभी यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे एनिमल्स की या फिर क्या चीज़ की, तो मैं आपको उस टाइम बताते चलूँगा, ठीक है। अभी के याद रखो कि अभी हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लांट्स हमारा कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, मतलब देखो जिस प्रोसेस से हमारा प्लांट खाना लेता है ना, वो हमारा कहलाता है फोटोसिंथेसिस, ये आपको पता ही होगा। लेकिन जो हमारा उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अगेंस्ट, वो जो बात देखिए यहाँ पे है क्या, प्लांट हमारा क्या है, खुद से खाना बनाता है। तो खुद से खाना बनाने का मतलब क्या होगा कि वो किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा। तो फिर इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्लांट है हमारा कहलाएगा ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो किसी से खाना ले नहीं रहा, वो अपना खाना खुद से बना रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑटोट्रॉप्स मीन्स ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट, वो उसको खुद की नरिशमेंट वो खुद पूरी कर रहा है। और ह्यूमंस से करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस प्लांट को खाते हैं, लेकिन प्लांट वैसा नहीं है, प्लांट ने किसी को खाया ना किसी को पिया, वो तो क्या कर रहा है, वो तो अपना खुद से खाना बना रहा है। लेकिन हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम लोग हरी वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब खाते हैं हम लोग, है ना। तो क्या हो रहा है, हम लोग किसी और पे डिपेंड हो गए, हम किसी और से अपना खाना ले रहे हैं, इसलिए हम कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो आपको यहाँ तक समझ में आया ना कि जो प्लांट्स है अपना खाना खुद से बनाते हैं, जो कि हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, वो की सिंपल सेंटेंस से बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। देयरफॉर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, और ये हमारा एक टाइप का ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। देखिए प्लांट हमारे कहलाएंगे ऑटोट्रॉप, लेकिन ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक्स, ओके। अब सेकंड मैंने आपको बता ही दिया फर्स्ट वाले पॉइंट में भी। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनिमल की। देखिए मैं आपको बताते जाऊँगा कि हम लोग कहाँ एनिमल की और कहाँ हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ बात कर रहे हैं एनिमल की। एनिमल क्या है, दूसरे पे डिपेंड रह रहा है, और वो चाहे कोई सा भी एनिमल हो। और यह याद रखना कि साइंस के अंदर अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो ह्यूमंस भी एनिमल के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा मैं बोल रहा कि मैंने ह्यूमंस का नाम लिया ही नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, मान लो मैं एक एलिफेंट का एग्जांपल लेता हूँ, ये एक एलिफेंट, ठीक है। अब एलिफेंट वो ये तो है नहीं कि खुद से खाना बना रहा है, वो किसी और पे डिपेंड है, वो किसी और से खाना ले रहा है। वो खाना कहाँ से दे रहा है, आप जानते हो कि हाथी क्या खाता है, गन्ना खाता है। तो क्या हो रहा है, वो पौधों को खा रहा है, वो खुद से तो खाना बना नहीं रहा, वो पौधों पे डिपेंड है। अगर मान लो पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पौधे रहेंगे तो क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि प्लांट्स के बारे में, हाँ, तो प्लांट्स के बारे में कहते हैं कि कोई रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं, वो अपना खाना खुद से बनाता है। हाँ बस ये ज़रूरी है कि उसको कि प्लांट एग्जिस्ट करे, क्योंकि आप जानते हो कि अगर प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी। ये जो ऑक्सीजन रिलीज का प्रोसेस है ना, हाँ, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। अब देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट में दो पार्ट्स में डिवाइड, जैसे कि मैं देखा यहाँ पे अभी कि वो क्या है, पहला हमारा है हेटेरोट्रॉप्स, दूसरा हमारा है ऑटोट्रॉप्स। तो देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमारे दो टाइप्स डिवाइड है, हमारा ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। जो हमारा ऑटोट्रॉप्स है वो भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन अभी इतना देखो कि दो पार्ट डिवाइड है। इसके आगे मत पढ़ना कि हाँ इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। आप चाहो तो अगर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आपको उसका लिख के बता दूंगा, फिर आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स में क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स हमारे चार टाइप्स होते हैं, और ये चार टाइप हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला होता है स्पैरोटाइपिक, और दूसरा होता है पैरासाइट, तीसरा होता है सिम्बायोटिक, और चौथा होता है इंसेक्टिवोरियस। हम अभी ये वाला नहीं पढ़ेंगे, ये वाला आप भूल जाओ, ठीक है, ये वाला भूल जाओ। हम अभी ये तीन वाले पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। ये था कुछ छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन जो कि हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको इतना सा लिखना होता है डेफिनेशंस, अगर आपको लिखना है तो। और मैं चाहता हूँ कि आप साथ साथ नोट कर दीजिए, आप मन है तो फिर आप चाहते तो ओके। अब देखिए फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस नथिंग क्या है, जो हमारा प्लांट है वो अपना खाना बना रहा है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब वो प्लांट जो है वो खाना कैसे बना रहा है, ये भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है, डायग्राम भी तो समझने का वो काम है, ये लिखने से कुछ नहीं होगा, वो डायग्राम में समझने का काम है। और एग्जाम में भी आपका डायग्राम ही वो बोलता है एग्जामिनर कि आप डायग्राम बना के बताओ कि हाँ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो आपको डायग्राम पे ध्यान जाता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि
और इतना याद रखना कि फोटोसिंथेसिस हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, यहाँ पे लाइट एनर्जी होता है। ये देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए हमारा लाइट एनर्जी इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, ये प्लांट है आपका, ठीक है, हम अभी सिर्फ इस पत्ते पे फोकस करेंगे, ठीक है, इस पत्ते पे फोकस करेंगे, बाकी सबको अब भूल जाओ। पहले हम देखते हैं कि इसने, देखिए सब जानते हैं कि रूट्स के थ्रू क्या होता है, ये पानी लेता है, हमें जितना भी खाद डाला उसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो उसने मिनरल्स भी रूट के थ्रू लिया और उसने क्या किया, लीफ को पहुंचा दिया। क्योंकि फ्लावर क्या करेगा, उसने क्या बोलते हैं, उसका वाटर का और मिनरल्स का जितना भी काम हमारा लीफ के अंदर होना है, हम लीफ के अंदर देखेंगे तो आपको समझाया कि हाँ ऐसा क्या काम हो रहा है लीफ के अंदर जो फ्लावर को नहीं मिल रहा, कुछ भी होता क्या, देखो हर प्लांट ने क्या, रूट से पानी ले लिया, मिनरल्स ले लिए, अब वो करता क्या है, देखो उसने हमारा पानी और मिनरल्स ले लिया। अब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसने क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया, उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया और उसने अपना खाना बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, उसने खाना स्टार्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे हम क्या करते हैं, हम लोग गैस पे खाना आते हैं, हम लोग अपने इंडक्शन में खाना आते हैं, तो प्लांट्स के लिए जो इनका सन है वो हमारा इंडक्शन कहला, हम लोग बोल सकते हैं, सब कुछ सिंपल अगर हम बोले तो। लेकिन ये क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही हमारा सब खाना बन पाएगा। हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया, इसने खाना स्टार्ट किया, इसके खाने में दो आउटपुट निकले, मतलब इसने खाना बनाना था, इसको देखिए इसने खाना बनाया एक, लेकिन इसकी दो डिश निकल गई, और वो क्या डिशेस थी, दो उसका निकला कार्बन कार्बन सॉरी एक सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, उसके दो आउटपुट निकले। अब ये दोनों आउटपुट को ना उसको डिसाइड करना है कि उसको क्या यूजफुल है और क्या यूजफुल नहीं है। तो उसको ऐसे दिखता है कि कार्बोहाइड्रेट तो मेरा काम का है तो मैं रख लिया, और क्या करता है वो ऑक्सीजन को बाहर भेजता है, जो कि ऑक्सीजन से किसी काम का नहीं है। यादें हम इसीलिए कहते हैं कि क्या करता है ऑक्सीजन, हमारा क्या करता है, सॉरी प्लांट हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। इसका मतलब क्या है कि प्लांट ही हमारा एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारा एयर में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या करता है, डिक्रीज करता है। और इसका बिल्कुल छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, वो भी याद रख लीजिएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या था ना, रूट से हमने पानी लिया था, ये दिख रही है, रूट से हमने पानी लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन द देखिए सनलाइट एनर्जी, और हमारा क्या निकले, दो आउटपुट निकले, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और ये तो डेफिनेशन आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं जितना ही बताया ना अब तक, हाँ ये उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में ना आपके बुक में बड़ा टॉपिक देखा है, तो आपको यहाँ पे बड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ देखते हैं हम, तो देखिए आपकी बुक में डायग्राम दिया गया है, हम इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, ओके। ये डायग्राम आपका इम्पोर्टेंट है, ओके। हमने अब तक तो देख लिया कि फोटोसिंथेसिस हो गया, अब जब हम जूम करके देखेंगे कि वो लीव में ऐसा क्या हो रहा है जिस तरह फोटोसिंथेसिस से एक प्रोसेस हो पा रहा है, ठीक है। ये लीव है, हमने लीव को थोड़ा जूम किया, लीव को जूम किया तो हमें ये मिला, सेक्शन ऑफ लीव्स। लीव्स में क्या था, सेक्शन बटे हुए होते हैं, जैसे आपके स्कूल में क्या सेक्शन होते हैं, बटे होते हैं ए बी सी डी, वैसे बटे होता है लीव में सेक्शन बटे हुए होते हैं, ओके। सब इरेज करता हूँ, ओके। हम जब जूम किया तो हमें दिखा कि कुछ ऐसा हमें स्ट्रक्चर दिखा, हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। अब जो दिख रहा है आपको ये डॉट 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 टाइप से, ये हमारे हैं क्लोरोफिल, ये है हमारे क्लोरोफिल। और जो आपको दिख रही है जो दो हमारे ये दिख रहे हैं आपको, ये इतने बड़े बड़े पत्थर टाइप में स्ट्रक्चर है, ये हमारे हैं गार्ड सेल्स। और इन जो गार्ड सेल्स के बीच में जो ये दिख रहा है ये डिस्टेंस, हाँ ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा एक थोड़ा पोर टाइप का, वही हमारा कहलाता है स्टोमाटा, स्टोमा, वो हमारा कहलाता है स्टोमा, ओके। और हमने ज़रा स्टोमा को ज़रा थोड़ा ओपन करके देखा, ओके, हमने स्टोमा को थोड़ा और इंक्लोज करके देखा, हमने ज़रा इस पार्ट वाले पार्ट को थोड़ा जूम करके देखा, जूम करके देखने हमें ये दिखता है, ये दिख रहा है आपको, ये है हमारा गार्ड सेल्स और ये है स्टोमाटा ओपनिंग। अब होता क्या है कि इन द देखिए क्लोरोफिल की वजह से हमारा प्लांट ग्रीन रहता है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है कि जो स्टोमाटा ओपनिंग है ना, हम स्टोमाटा ओपनिंग से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, फिर प्रोसेसिंग होती है,
प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि दो आउटपुट निकलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट हमारा प्लांट के लिए अच्छा होता है तो कार्बोहाइड्रेट अपने साथ रख लेता है, ऑक्सीजन किसी काम का नहीं होता तो क्या करता है ऑक्सीजन बाहर भेज देता है। ठीक है, अब तक हमने ये देख लिया। ओके, जो मैंने आपको बताया अब तक, मैंने आपको इस स्लाइड में जो बताया या फिर मैंने आपको उस एनसीईआरटी की बुक से एक पिक्चर बताया, वो जितना बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ट्रांसलेट करके फॉर्म में, ताकि आपको लिखने का मन हो इंग्लिश में तो आप चाहो तो फिर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं मिस कर गया था, जो कि मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल क्या है, हमारे ग्रीन करता है प्लांट में, ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है, लेकिन साथ ही तो उसका एक और काम होता है, वो क्या करता है, वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। याद है कि हम आपको पता है कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। हाँ, सोलर एनर्जी क्या करती है, हीट क्या करती है, वो हीट एनर्जी को क्या करती है, ट्रैप, सनलाइट एनर्जी क्या करती है, ट्रैप कर लेती है सोलर एनर्जी को। वैसे हमारा क्या करते हैं क्लोरोफिल, वो क्या करता है लाइट, जो हमारी लाइट एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। अब वो ट्रैप करेगा तभी तो जाके हमारा प्लांट है वो खाना बनाएगा, है ना। सो ये जरूरी है कि वो ट्रैप कर ले। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे और लिखा है, देखते हैं मुझे भी। अब देखिए, जैसे कि हमको पता है कि देखिए जो हमारा प्लांट ने यूज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स खाना बनाने के लिए, वो हमारा एक सिंपल केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, वो सिंपल केमिकल सब्सटेंस है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिंपल केमिकल सब्सटेंस। अब देखिए क्लोरोफिल सनलाइट, देखिए क्लोरोफिल यहाँ हमारा ज़रूरी है कि फोटोसिंथेसिस हो सके। जैसे सपोज कि क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, प्लांट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, प्लांट जी नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लोरोफिल ना होने के बाद भी अगर प्लांट एग्जिस्ट करेगा तो आप बोलोगे कैसे, तो वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में ही आगे आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, अभी के लिए याद रखो क्लोरोफिल हमारा क्या है और सनलाइट हमारा क्या है, एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब देखिए हुआ क्या, प्लांट ने हमारा एक सिंपल सब्सटेंस लिया अपना खाना बनाने के लिए, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रिलीज करता है। वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या रिलीज करता है, वो हमारा रिलीज करता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फोटोसिंथेसिस। हालांकि वो कार्बोहाइड्रेट अपना रख लेता है, लेकिन वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो अपना रख लेता है। ठीक है, वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस है। ओके, अब देखिए जितने भी सोलर एनर्जी ट्रैप के हमारे लीव हैं, वो एक फूड के फॉर्म में स्टोर करता है हमारा प्लांट। ठीक है, और ये हमारा खत्म हो गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा। आगे आपके चैप्टर में एक और नया टॉपिक दिया गया जो कि हमारा सेल। अब जो सेल है ना, हाँ, इस सेल की आप क्लास 8 में ही पढ़ोगे अच्छे से, 9th में ही पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी आपको बिल्कुल एक शॉर्ट डेफिनेशन दिया गया है, तो आपको बताया जा रहा है कि हाँ आप आगे चल के क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, क्योंकि सेल एक ना बहुत क्या बोलते सिंपल लगता तो है कि हाँ ये इतना तीन वर्ड्स का ये हमारा एक वर्ड है, मैं तीन लेटर्स का हमारा एक वर्ड है, लेकिन जब इसे पढ़ने जाओगे ना पूरा, हाँ, तब ना इसमें आपको बहुत सारे डेफिनेशंस, बहुत सारे नए नए नाम पता चलेंगे आपको। सो अब वो सब आप पढ़ोगे ना नाइन्थ क्लास में और 8th क्लास में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये एक्चुअल सेल है क्या। लेकिन अभी क्या आपके क्लास के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि सेल है क्या। मतलब बॉडी, देखिए आप जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हो ना, हम जितने भी, चाहे वो एक मक्खी से लेके चाहे वो एक डायनासोर तक हो या फिर कुछ भी हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग होना चाहिए, इतना बस याद रखना। वो हमारा सेल से बना हुआ होता है। ओके, अब आप बोलोगे कि सेल से बना हुआ है तो हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है वो साइज में। वो इसलिए कि अब आपने कभी देखा है कि कोई घर बन रहा है तो क्या होता है, उसमें बहुत सारी ईंटें जोड़ जोड़ के पूरा एक बिल्डिंग, पूरा एक इमारत बनाया जाता है। वैसे में बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। उस टिश्यू से बनता है हमारा एक ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम से हमारा बनते हैं ऑर्गेनिजम्स। और वो ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो हम ही तो ऑर्गेनिजम्स। तो इसका कहने का मेरा मतलब यही कि सेल से हमारा क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, तो देख सकते हो कि सेल में कितनी पावर है कि एक वो लाइफ को एग्जिस्ट करा सकता है। अगर ये सेल ही नहीं होगा, ठीक है, हमारी सबसे पहले देखिए हमारी नींव क्या है, सेल। अगर हमारा सेल ही नहीं होगा तो एक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और इसके ऊपर तो बहुत मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन अभी आपके बिल्कुल बिल्कुल मैं कम बोलूँगा क्योंकि आपने बिल्कुल छोटा सा दिया डेफिनेशन ये। ठीक है, अब ये आप सेल का स्ट्रक्चर देखो। ओके, ये आपका सेल का स्ट्रक्चर,
ये तो आपके बहुत से सेल मिलके हैं, ये आपका अकेला एक ये वाला सेल है, ये अकेला आपका ये सेल है, ठीक है, अकेला। ओके, अब हम सेल को थोड़ा क्लोज करके देखते हैं। ओके, ये है हमारा न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या है, ये भी डाउट रहेगा कि न्यूक्लियस क्या है। अब देखिए, सेल के अंदर ना हमारे सबसे सेंटर में उसका ब्रेन होता है, उसका दिमाग होता है। जैसे कि ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन क्या है, उसका दिमाग होता है, वही सेल क्या उसका दिमाग होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब जो वो दिमाग है ना, उसके आसपास ना उस दिमाग, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा है कि न्यूक्लियस। अब उस दिमाग के आसपास नहीं बहुत सारा कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे ही हम कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में ना, हाँ, साइटोप्लाज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप आगे जाके पढ़ोगे। अभी के लिए बता दे रहा हूँ कि इस सेल के दिमाग के पास ये ना घिरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म, जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और अब भी जेली लाइक स्ट्रक्चर कहीं भाग ना जाए, कहीं निकल ना जाए, या फिर कहीं न्यूक्लियस भाग ना जाए, निकल ना जाए, इसलिए हमारा एक बाउंड्री दिया जाता है एक सेल को, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लांट्स में हमारा ऐसे होता है, बहुत सारे सेल मिलकर हमारा एक प्लांट बनाते हैं या फिर एक लीफ बनाते हैं। ओके, ये था आपका सेल्स के बारे में पूरा। आगे देखते हैं हम, जो कि एक है नया टॉपिक, जो कि है सेप्टोट्रॉप्स। अबे सेप्टोट्रॉप्स क्या है? ओके, आपने ये फंगस देखा है? कब सोचा आपने कि वो फंगस अपना खाना कैसे लेता है या फिर कैसे बनाता है? ओके, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि जो कि हमारा ये जो कि हमारा हेटरोट्रॉप्स, हमारे सेटोट्रॉपिक भी आएंगे। सेटोट्रॉपिक मतलब हमारा सेटोट्रॉप्स हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा फंगस है क्या है, वो हमारा है एक हेटरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन उस हेटरोट्रॉप में वो कौन से वाला पार्ट में आता है, वो कौन से सेक्शन में आता है, वही हम देखेंगे। हेटरोट्रॉप्स में वो हमारा एक आता है जिसे हम कहते हैं सेटोट्रॉप्स। हाँ, वो हमारा कहते हैं एक अलग, बिल्कुल अलग किस्म का होता है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जो फंगस है बिल्कुल अलग किस्म से अपना खाना लेता है, ठीक है। अब होता क्या है कि सम देखिए, जब भी आपको याद आएगा, आपसे पूछा जाएगा, फिर आपको याद आएगा कि सेटोट्रॉप्स क्या है, आपसे वही पूछा जाएगा, तो आपके मन में से एक ही वर्ड आना चाहिए, जो कि हमारा क्या है, डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब क्या है कि जो हमारा ये फंगस है, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे रहता है, उसी को खाता है और उसी पे जीता है, ठीक है। और उसी पे अपने आप को जर्मिनेट करता है एंड ग्रो करता है उसी पे अपने आप को। ये होता क्या है, ह्यूमिड डेज में ना, हाँ, ह्यूमिड डेज या ह्यूमिड डेज मतलब जहाँ पे हमारा ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जहाँ ह्यूमिड डेज मतलब हमारा वाटर कॉन्सेंट्रेशन, हमारा मतलब हमारा मॉइस्चर कॉन्सेंट्रेशन हमारा ज़्यादा होता है एयर में हमारे। ओके, तो कहते हैं हमारा मौसम बिल्कुल चिपचिपा सा, बिल्कुल गीला गीला मौसम हो जाए, तो उस मौसम में क्या करें, बेड लेके रख दो आप 4-5 दिन तक, उसे ऐसे छोड़ देना ऐसी मौसम पे, ठीक है। आप ऐसा मत रखना कि वो गीला हो जाए पूरा, और ऐसे मत रखना कि वो सूख जाए पूरा, ऐसे रखना जहाँ पे हमारा ह्यूमिडिटी हो, या फिर रेनी सीजन का हमारा अच्छा मौसम बन रहा हो, वहाँ पे रख देना। आप कुछ दिन बाद ऑब्जर्व करोगे उसमें कुछ ना व्हाइट रंग के या फिर कुछ अलग रंग के कुछ पैचेस दिख रहे हैं आपको। अब वो पैचेस क्या है, वही हमारे पैचेस कहलाते हैं फंगस। अब वो फंगस कर क्या रहा है वहाँ पे, वो कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है ना, डेड एंड डिकेइंग मैटर को खा रहा है। जो कि हमारा ब्रेड है, वो क्या हो रहा है, वो एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है मतलब वो डेड हो चुका है, वो मर चुका है, वो क्या कर रहा है, उसी को खा रहा है। और फंगस हमारा ना, हाँ, स्किन पे भी लगता है फंगस, आपने सुना होगा स्किन फंगस। ओके, यहाँ पे भी लगता है, और अपने आप को ही वो खाता भी वहीं पे है, अपने आप को जर्मिनेट भी वहीं पे करता है, अपना ग्रो वहीं पे करता है। ओके, ये हो गया साइटोट्रॉप्स को टॉपिक कंप्लीट। आगे हमारा आता है फोटोसिंथेसिस इन एल्गी। ओके, याद है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्लोरोफिल क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है और तो और ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है किसी भी प्लांट को। लेकिन किसी भी प्लांट में हमारा ये एल्गी तो नहीं आता, लेकिन ये हमारा अलग कैटेगरी में आ जाता है। ओके, ये हमारा एक अलग टॉपिक है। ओके, आपने कभी काई देखी होगी ना, कभी आपके मान लो गमलों में ज़्यादा पानी हो गया तो आपने कुछ हरे रंग का देखा होगा आपके गमलों के ऊपर, या फिर आपने कभी पाउंड्स के पास देखा होगा। पाउंड के आसपास क्या होता है, पानी होता है, तो पानी में क्या होता है, एल्गी इकट्ठा हो जाता है। और फिर देखो, आपने कभी गटर के पानी में देखोगे एल्गी जमा हो गया, वो गटर का पानी ऐसी कांस्टेंट है, वो नहीं मूव हो रहा है, नहीं वो पानी के बहाव से कहीं जा रहा है, वहीं पे एक जगह पे
वो इकट्ठा हो गया, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे एल्गी जमा होती है। अब वो एल्गी ग्रीन रंग की क्यों होती है? और वो अपना खाना खुद से बना सकता है? यस, अपना खाना खुद से बना सकता है। अब क्यों, कैसे, वाई? अब ये खाना ऐसे बनाता है, देखो जैसे कि हमको पता है कि क्या है, क्लोरोफिल करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्लोरोफिल है तो क्या है, हीट ट्रैप है, और हीट ट्रैप है मतलब क्या, अपना खाना बना देगा आराम से। और व्हेन ऑफ्टन ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ सम स्मेली जेली, आपने देखा होगा बहुत स्मेली होता है, जेली टाइप्स का होता है, ठीक है वो। अब इसका बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है जैसे हमारा ऑटोट्रॉपिक प्लांट हमारे करते हैं। ऑटोट्रॉपिक प्लांट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल अपना खाना बनाते हैं। वैसे हमारा सेम होता है एल्गी में भी। अब कुछ और हम देखेंगे। ओके, मैंने आपको बताया था कुछ कि हम ये 4 चीज देखेंगे, हमने इसमें से ये एक चीज देख ली। और हम देखने वाले हैं पैरासाइट्स। ओके, देखते हैं। अब देखिए ना, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ना, देखिए हेटेरोट्रॉप्स में ना क्या हो गया, पैरासाइट्स आ गए। तो पैरासाइट्स क्या हुए, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। अब लेकिन ये मेन पॉइंट ये आता है कि अपना खाना लेते कहाँ से हैं वो। पहली बात तो ये कि वो हमारे येलो कलर में होते हैं। येलो कलर है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है मतलब क्या है, वो खाना खुद से बना नहीं सकता, ठीक है। अब ये इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, तो क्या क्या करता है कि ये दूसरों पे चढ़ जाता है। चढ़ जाता है मतलब देखिए, ये ना अपना खाना किसी और से बनवाता है, किसी और से लेता है, छीन लेता है अगर हम बोले तो। ये ना किसी और पौधे पे या फिर किसी और प्लांट पे ना क्या होता है, सिमट जाता है, लिपट जाता है। अभी कौन लिपटता है, ये हमारा कहलाता है कसकट्टा, या फिर जिसे हम अमरबेली बोलते हैं। अमरबेली को हम मनी प्लांट ही बोलते हैं। मनी प्लांट अपना खाना खुद से नहीं बनाता। और वो येलो मनी प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रीन मनी प्लांट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। जो हमारा येलो दिख रहा है आपको, ये पीछे पूरा बैकग्राउंड में, हाँ यही हमारा, ठीक है, अमरबेली जिसे हम कहते हैं कसकट्टा, ठीक है। क्या करता है, ये ना दूसरे किसी पौधे पे जो कि हमारा खुद से खाना बनाता है, वो उस पे जाके लिपट जाता है, उस पे जाके सिमट जाता है। अब जैसे कि मान लो एक आम का पौधा है, आम का पेड़ है मान लो, आम के पेड़ पे जाके लिपट गया और क्या किया, उससे खाना लेना स्टार्ट कर दिया, उसने अपने क्या ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। उसने खाना बनाया बेचारे ने, क्या क्या उसने ऑब्जर्व कर लिया खाना। तो क्या उसको रेडीमेड फूड मिल रहा है ना, उसको बना बनाया खाना मिल रहा है, उसको कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही। उसको बस क्या चढ़ जाओ किसी के ऊपर भी। अब देखो ये जो कसकट्टा है वो किसी चीज के ऊपर चढ़ा, इसलिए हम इसे कहते हैं पैरासाइट। इसलिए कसकट्टा इज पैरासाइट। और ये जिसके ऊपर चढ़ा, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के, हमने यहाँ पे आम का पेड़ एग्जाम्पल लिया था, तो आम के पेड़ के ऊपर चढ़ा तो आम का पेड़ क्या हुआ, होस्ट। होस्ट, ठीक है, गोस्ट नहीं, होस्ट। ओके, इतना क्लियर हुआ कि जो हमारा कसकट्टा है वो पैरासाइट है। क्यों, क्योंकि वो किसी और से खा ले रहा है। और तो और वो क्लाइम कर रहा है किसी और के ऊपर, और वो आम के पेड़ के ऊपर क्लाइम कर रहा है, इसलिए हम उसे कहेंगे होस्ट। आम का पेड़ हमारा क्या जाएगा, होस्ट। ओके, हमने ये देख लिया, हमने हमारा साइटोट्रॉप्स पैरासाइट्स कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे ये सिम्बायोटिक क्या है। ओके, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। अब देखिए, कुछ आप जानते हैं कि ये सिम्बायोटिक क्या है, हेटेरोट्रॉप्स में आ गया। हेटेरोट्रॉप्स में क्या खाना खुद से ही बनाएंगे, तो दो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं आपस में। वो बोलते हैं कि तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है एल्गी एंड फंगस का, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं देखते हैं। और हाँ, एक और बात ये है कि ये साथ में रहते हैं, ये साथ में इसलिए रहते हैं ताकि उनका फायदा हो सके। वो एक दूसरे के साथ इससे रहेंगे ताकि उनका फायदा हो सके। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा कि एक हमारा पहला ऑर्गेनिज्म है फंगी, ये हमारा फंगी, और ये है हमारा क्या, एल्गी। ये है हमारा फंगस, ये है हमारा एल्गी। अब हुआ क्या कि ये दोनों साथ में रहते हैं। अब फंगस क्या करेगा, वो सप्लाई करेगा वाटर एंड मिनरल्स। इसका मतलब क्या है कि फंगस क्या है, जमीन के अंदर रह रहा है। ओके, ये जमीन के अंदर रह रहा है, जमीन के अंदर रहेगा तभी उसको जमीन से वो एक्सट्रैक्ट करेगा वाटर एंड मिनरल्स, है ना। तो फंगस क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स करेगा, सप्लाई कर देगा एल्गी को, ताकि एल्गी को मेहनत ना करने पड़े अपना ये रॉ मटेरियल ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ। फंगस क्या करता है, उसको क्या करता है, दे देता है वाटर एंड मिनरल्स। अब एल्गी को क्या आता है, खाना बनाना आता है, और फंगस को नहीं आता। तो एल्गी क्या करता है, फंगस के लिए खाना बनाता है, लेकिन क्या है, रॉ मटेरियल तो फंगस ही दे रहा है। तो क्या कर रहा है, एल्गी करता है, दोनों के लिए खाना डालता है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है, ना इसको घाटा, ना इसको घाटा है। लेकिन इसमें क्या है, एल्गी ना हाँ इसको शेल्टर भी प्रोवाइड करा रहा है साथ साथ।
तुमको एक शेल्टर भी प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ओके, ये हमारा खत्म हुआ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब हमने देख लिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, अब हम देखेंगे ये इंसेक्टिवोरियस क्या है। इंसेक्टिवोरियस क्या है, आखिरी टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। ओके, ये भी देख लेते हैं एक बार। इंसेक्टिवोरियस, अब देखिए इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। आप जानते हो कि इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स हमारे किस में आ गए, हेटेरोट्रोपिक में, खुद का खाना बनाएंगे नहीं। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जालिम प्लांट है, जो ना एनिमल्स को खाते हैं। एनिमल्स को खाते हैं, एनिमल्स को मतलब इंसेक्ट्स को खाते हैं। कितना अजीब लग रहा है सुनने में, क्यों इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। यस, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब वो कैसे खाते हैं देखो, होता क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये कांटेदार प्लांट, इसका एक माउथ कहलाता है हमारा। ये दिख रहा है, ये इसे हमारा कहलाता है माउथ। ये अपना माउथ ओपन करके बैठा रहता है, और इसमें से इसके माउथ में से एक ऐसी स्मेल निकलती है जो जितने भी फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं उसको अट्रैक्ट करती है। उन सबको अट्रैक्ट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अट्रैक्ट करेगी मतलब क्या है कि ये मक्खी जितनी भी है वो यहाँ जाके बैठेगी, है ना, यहाँ जाके बैठेगी। तो क्या करेगा, जैसे ही दिखेगा आपको इस इंसेक्टिवोरियस प्लांट को कि यहाँ मक्खी जाके बैठ गई, मेरा जितना भी चारा यहाँ आके बैठ गया है, तो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा झटके से। क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आई थिंक ये देखिए, आपको दिख रहा है ना, ये ट्रैप कर लिया इसने। ये देखो, ये देखो, ये मक्खी यहाँ पे आई, इसको लगा कि यहाँ पे कितना सुकून मिल रहा है उसको आके, लेकिन और इसने क्या किया, ट्रैप कर लिया, और क्या करता है, इसको डाइजेस्ट कर लेता है पूरा का पूरा। ओके, ये था हमारा इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स के बारे में। अब बोलो कि इतना डिफरेंट किस बात की लिखी थी मैंने, वो डेफिनेशन इसी बात की लिखी थी ताकि मैंने आपको कभी लिखने का मन हुआ, आपको लिखने का हुआ या फिर आपको लिखना है तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, ठीक है। और ये है वो हमारा हुआ पूरा चैप्टर कंप्लीट। हाँ, एक टॉपिक और है हल्का सा बताना आपको भूल गया कि हमारा ये पिक्चर प्लांट कहलाता है, ठीक है। पिक्चर प्लांट हमारा एग्जाम्पल है, इसका पिक्चर प्लांट हमारा एग्जाम्पल है एक, वो हमारा ऐसे ही करता है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर हमारा क्या हुआ, फाइनली एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये चैप्टर कितना आपको अच्छा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये प्रेजेंटेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे एज अ नोट्स लिख सकते हैं। और ये आपका वन शॉट चैप्टर था, आधे घंटे में आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन कमेंट सेक्शन, और आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी डाल रखी हैं। और आपको जितने भी डाउट हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में करिए। और मैंने ज़्यादातर वीडियोस मैंने प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बनाई है, तो आप जाके देख सकते हैं उसे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। Fire when the storm hits you. That's it, friend?